तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी सी पोम जिसका नाम है विंड। ऑल्दो दिस पोम हैज़ बीन रिटन बाय सुब्रमण्य भारती। सो अब आप सोचोगे यार ये सुब्रमण्य भारती कौन है। तो बेसिकली बच्चों बता दूं आपको, सुब्रमण्य भारती जो है तमिल लिटरेचर में बहुत सिग्निफिकेंट रोल है इनका। एंड ही हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ पोइट्रीज, लॉट ऑफ प्रोज चैप्टर्स इन तमिल लिटरेचर। अच्छा, जो विंड पोम थी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि विंड पोम जो पहले ओरिजिनल लैंग्वेज थी दैट वाज तमिल लैंग्वेज। अच्छा, लेटर ऑन इस पोम को ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में और आपका सिलेबस भी बढ़ा दिया गया, नो डाउट। और इसको ट्रांसलेट करने वाले कोई और नहीं थे, ए.के. रामानुजन थे। ओके, चलो इसकी कुछ लाइन्स देखते हैं और समझते हैं इस पोम के बारे में। विंड कम्स स्लोली, पोइट कह रहे हैं विंड कम्स स्लोली, डोंट ब्रेक द शेल्टर्स ऑफ द विंडोज, don't scatter the paper, don't throw down the books। अब देखो यहाँ पर पोइट जो है ये बेसिकली आपको विंड की पावर समझा रहे हैं और वो विंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ए हवा तुम धीमे आना। देखो जब तुम बहुत तेज आओगी यू विल डेफिनेटली ब्रेक द विंडोज, ठीक है, तुम खिड़कियाँ तोड़ दोगी। बिकॉज यू नो कि जो कमज़ोर चीज़ें हैं वो सबसे पहले ही अटैक उन पे ही होता है, ठीक है। तो पोइट कह रहे हैं डोंट ब्रेक द शेल्टर्स ऑफ द विंडो, ओके, विंड कम स्लोली, धीमे आना ए हवा। डोंट स्कैटर द पेपर्स, जो पेपर रखे हुए हैं उनको उड़ाना मत, ओके। उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आगे पोइट कहते हैं डोंट थ्रो द बुक्स, जो बुक्स रखी हैं उनको गिराना मत। पोइट कह रहे हैं देयर लुक व्हाट यू डिड। पोइट इज सेइंग टू विंड, पोइट विंड से कह रहे हैं कि ए हवा देख ये तूने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सारी चीज़ों को गिरा दिया। You tore the pages of the books, तुमने बुक्स के पन्नों को फाड़ दिया। You brought the rain again, और एक बार फिर से तुम बारिश ले आई। Usually it happens कि after high wind की बारिश तो आती ही आती है। जहाँ पर पॉइंट बताते हैं आगे, You are very clever at poking fun at weaklings। यहाँ पर weaklings का मतलब है weak things, कमज़ोर चीज़ों से। Frail crumbling houses, where frail stands for weak, तोड़ना। क्रम्बलिंग हाउसेस, तुमने कमज़ोर घरों को तोड़ दिया। क्रम्बलिंग डोर्स, जितने भी कमज़ोर दरवाजे थे उस घर के तुमने वो तोड़ दिए। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, कमज़ोर छतों को तोड़ दिया। क्रम्बलिंग वुड्स, कमज़ोर लकड़ियों को तोड़ दिया। क्रम्बलिंग बॉडीज़, यहाँ पे बॉडीज़ का मतलब बेटा कोई इंसान से नहीं है बल्कि उसके रिलेशन से है। इफ़ यू हैव एनी वीकनेस इन योर रिलेशनशिप, बिलीव मी द थर्ड पर्सन ऑलवेज मेक फन ऑफ योर रिलेशंस। तो कभी भी कमज़ोर रिश्ते सबसे पहले टूटते हैं। क्रम्बलिंग लाइफ्स एंड क्रम्बलिंग हर्ट्स। आगे पोइट जो कह रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको ध्यान पे देखनी पड़ेंगी। जिसमें वो कह रहा है द विंड गॉड विनोज। विनोज आपने एक प्रोसेस होता है विनोइंग, जिसमें ऊपर से अगर आप कोई प्रेसिपिटेट छोड़ते हैं या कोई पार्टिकल आप रिलीज करते हैं तो जितना प्रेसिपिटेट होता है वो नीचे बैठ जाता है और लाइट पार्टिकल वो आगे भाग जाता है, ठीक है। एंड क्रशेस देम, ही वोंट डू व्हाट यू टेल देम। पोइट कह रहे हैं विंड कभी भी वैसा नहीं करेगी जैसा आप चाह रहे हो, इसलिए वो कहते हैं सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। पोइट इज ट्राइंग टू मेक अ सजेशन एंड ट्राइंग टू गिव अस एन एडवाइस कि चलिए एक मजबूत घर बनाते हैं। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फॉर्मली, वेयर ही वांट टू से कि हमें अपने रिलेशन इतने मजबूत रखने चाहिए कि एनी थर्ड पर्सन फ्रॉम आउटसाइड कैन नॉट ब्रेक द रिलेशन ऑफ अस, ठीक है। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फॉर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टडी फास्ट, ठीक है। हमें अपने दिल दिमाग को सबको एक मन को बांध के रखना है। डू दिस एंड द विंड विल बी आवर फ्रेंड। देखो बच्चों आगे इसमें पोइट कह रहा है द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। ब्लोज आउट का मतलब बुझा देना। हवा अक्सर उन कमज़ोर आगों को बुझा देती है, बट ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। रोर जैसे शेर क्या करता, दहाड़ता है। मतलब जब अगर आग तेज़ है या बड़ी आग होती है तो हमेशा हवा जो होती है उसको आग को बढ़ाती है। इसका मतलब हम जितने ज़्यादा यूनाइट होंगे हमारी पावर उतनी ही बढ़ेगी। आगे कहता है इस फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। अगर हम भी एक साथ रहेंगे तो ये हवा भी हमारी दोस्त बन जाएगी। वीडियो पसंद आया तो बच्चों इस वीडियो को खूब सारा प्यार दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।